हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 3 पॉलीगॉन्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 अभी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर देखिए, हमें जो है x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमें दो पॉलीगॉन्स मिले हुए हैं, एक पॉलीगॉन है ये और एक पॉलीगॉन है ये। हर एक पॉलीगन के अंदर हमें एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं और हमें जो है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है और निकालना है कि जो x की वैल्यू क्या होगी। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी मतलब पॉलीगन के अंदर जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उन सब का जोड़ 360 डिग्री होगा। क्लियर है? पॉलीगन के अंदर सारे एक्सटीरियर एंगल का जोड़ 360 डिग्री होता है। इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे, इस फैक्ट का हम इस्तेमाल करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इस फिगर में आपको क्या लगता है कि कोई कमी नहीं है? कुछ कमी लग रही है आपको? मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये कमी है और ये जो लाइन है ना, इसको ऐसे आना चाहिए, राइट। इसको ये ऐसे लेकर के गए, घुमा दिया, ऐसे आएगी, स्ट्रेट लाइन होगी। और जो ये एंगल है ये वाला होगा x प्लस 80 डिग्री, ये एंगल होगा x प्लस 80 डिग्री। ऐसे ये लाइन 2 to 1 नहीं होगी, ये गलती है यहाँ पर, इसे आप ठीक कर लीजिएगा अपनी बुक के अंदर भी। तो चलिए अब करते हैं फिर ये दोनों के दोनों पॉलीगॉन्स के अंदर x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और फिर हमारा सम जो है वो हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। तो पहले हम ये वाली फिगर ले लेते हैं और इसके अंदर लिखेंगे इन द पॉलीगन सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। और अब इसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और वो लिखेंगे सारे के सारे एंगल्स। x प्लस 80 प्लस में 2x प्लस 10 प्लस 2x प्लस 3x माइनस का 50। ये हमने सारे के सारे एंगल्स लिख दिए, चारों एंगल। एक एंगल x प्लस 80 ये वाला हो गया, फिर 2x प्लस 10 क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं, फिर 2x है ये वाला आ गया, फिर 3x माइनस 50 है जो यहाँ पर है, ये वाला एंगल है, ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे कि इसमें x है एक ये 2x वाली टर्म, फिर 2x वाली टर्म और 3x वाली टर्म। ये चार टर्में जो है x वाली है, यानी कि ये टर्में है लाइक टर्म्स, इनको हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। डन। तो x और 2x हुआ 3x और 3x 2x हुआ 5x, 5x 3x हुआ 8x, ठीक है। x 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5 प्लस 3 8x। फिर इधर है 80, ये है 10, ये बना 90 और ये माइनस का 50 है, तो 90 माइनस 50 हुआ प्लस का 40। बड़ी वैल्यू 90 प्लस की है, इसलिए जो है ये प्लस का निशान आया है। 80 प्लस 10 90, 90 माइनस 50 हुआ 40 इज इक्वल टू 360 डिग्री।
डिग्री हम बाद में लगा लेंगे, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं तो डिग्री मैं नहीं लगा रहा हूँ, आप चाहे तो लगा सकते हैं, बाकी फ़िलहाल ना लगाइए तो सही रहेगा। सही से आपका ये हो रहा है सम। अब क्या होगा, 40 की ट्रांसपोजिंग होगी, ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जा कर के ये माइनस का हो जाएगा और आपको मिलेगा 8x इक्वल टू 360 माइनस का 40। 360 माइनस का 40 होता है 320। 360 में से 40 को माइनस कर दें, 320 आपको मिल जाता है। फिर क्या हुआ, आपको मिला x इज इक्वल टू, चलिए कैपिटल लेटर बन जाता है ये बाय डिफ़ॉल्ट, तो ऐसे कर देते हैं। तो अब क्या होगा, 320 डिवाइड में 8, जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जा कर के डिवाइड होगा और आपको मिल जाएगा 8 की टेबल में 320 कटता है, 8 4 जा 32, पहले 4 हुआ, 0 की 0 आ गई, 40, x की वैल्यू 40 आ गई। ये हुआ आपका आंसर। अभी मैंने पीछे इसका आंसर देखा तो उन्होंने सारे एंगलों की वैल्यू दे रखी है, तो वैसे तो इन्होंने पूछी ही नहीं, इन्होंने सिर्फ पूछा x की वैल्यू को। तो दो गलतियां हो गई, एक तो पीछे सॉल्यूशन के अंदर गलती है, दूसरी गलती यहाँ पर ये है कि ये स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी इस तरीके से और इन्होंने इसको मोड़ दिया, तो गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। अगर मान लेते कि ये सारे एंगल्स इन्होंने पूछे भी होते तो फिर आप क्या करते, हैंस द एंगल्स आर, पहला एंगल था जो है यहाँ पर x प्लस में 80, जो कि हो जाएगा 40 प्लस में 80 बना 120, ठीक है। दूसरा एंगल है क्लॉकवाइज के अंदर 2x प्लस 10, मतलब 2x प्लस 10, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 40 प्लस में 10 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 40 हुआ 80 डिग्री प्लस में 10 इक्वल टू 90। क्या कह रहे हैं, एंगल। चलिए एंगल फिर अब ऊपर से लेते हैं, यहाँ से एंगल का निशान, जो एंगल के लिए जो मतलब सॉरी जो डिग्री कहना चाह रहा था मैं, गलत बोल दिया हो तो सॉरी फॉर दैट। डिग्री लगाना था हमें हर एक एंगल के अंदर, तो मैंने यहाँ भी डिग्री लगा दी, आप भी लगा लीजिएगा। अब आगे नेक्स्ट एंगल की वैल्यू 2x है, तो 2x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 40, तो जो तीसरा एंगल है वो 80 डिग्री आ गया। अब है नेक्स्ट एंगल है जो हमें निकालना है, वो है 3x माइनस 50, 3x माइनस 50 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 40 माइनस का 50, 120 माइनस का 50, ये बना 70 डिग्री, ठीक है। समझ में आया आपको। इस तरीके से हमने ये सारे एंगल्स है ये निकाल लिए और इन सबको एक साथ ग्रुप में हम रख देते हैं और फिर ये कह देंगे कि ये हुआ हमारा आंसर। ये वाला भी हो जाएगा, ऊपर x की वैल्यू आई थी, हमारे ये आंसर हो गए सारे के सारे। डन, समझ में आ रहा है ना आपको। अभी हमारा एक पार्ट और रहता है, उसको भी अभी हम करेंगे। आंसर्स हो गए ये सारे, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो करते हैं। ये वाला जो पार्ट है देखने पर लगता है कि टिपिकल सम है, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है, वैसे ही करेंगे, यही चीज़ हम लिखने वाले हैं इसके अंदर। ये सॉल्यूशन था फर्स्ट पार्ट, और जो अभी हम करेंगे ये होगा सेकंड पार्ट। ये चीज़ लिखेंगे इसमें सॉल्यूशन, ये सेकंड वाला हो गया। इन द पॉलीगन सम ऑफ
ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। और ये सारे एंगल्स क्लॉकवाइज हम लेंगे, एक्स से स्टार्टिंग करते हैं। एक्स प्लस 65 प्लस 38 प्लस 67 प्लस 67 नज़र आ रहा है, फिर ये 42 है। ये भी दो कितनी साइड है वैसे इसकी, अगर आप देखिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, ये 5 यहाँ छोटी सी है, फिर 6 और 7, ठीक है ना, 7 होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइडें सेप्टागन हेप्टागन। 67 के बाद अब ये 42 होगा, यानी कि 7 ही इसमें एक्सटीरियर एंगल होंगे। 42 के बाद नेक्स्ट एंगल x है, फिर 60 डिग्री। x से स्टार्टिंग की थी, 60 पर ख़त्म हो गया ये। अब 7 एंगल ये है या नहीं, कोई गलती हो गई हो तो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, सातों एंगल हमने लिख लिए। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, पहला एंगल x, फिर 65, x 65, 38 67, 38 67, 42 42, x एंड 60, x एंड 60, तो सारे एंगल्स हमने लिख लिए हैं। अब इनमें जो लाइक टर्म्स है उनको हम एक तरफ रख लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ 2x है, 2 ही x है ना, हाँ जी 2x है, ये दोनों लाइक टर्म्स है। इनको जोड़ेंगे तो x एंड x, आप बताइए क्या होगा, एग्जैक्टली 2x। अब इनको जोड़ते हैं, डायरेक्टली ना जोड़ें इसको, हम कॉलम मेथड से इसको प्लस करते हैं। पानी पियोगे? मैंने तो पी लिया वीडियो स्टॉप करके। बीच में पानी तो ज़रूरी है, खाना खाने के बाद तो पानी पीना ही चाहिए। आप पीते हो पानी? जैसे आपने खाना खा लिया, खाना खाने के आधे घंटे के बाद आपको आधा लीटर के आसपास पानी पीना चाहिए। इससे क्या होगा आपको फ़ायदा कि जो आपने खाया है ना उसका जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, नहीं तो वो एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आती है, डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आती है। तो पानी तो आपको ज़्यादा पीना ही चाहिए, और खाना खाने के बाद आधे घंटे के बाद तो पीना ही चाहिए, ठीक है। तो इन सब को हमें करना है प्लस। 5 8 13 प्लस 7 20, 20 प्लस 2 22, 2 किया इधर और इधर भी 2 आ गया, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पर, ये 2 प्लस 6 8 प्लस 3 11 प्लस 6 17 प्लस 4 21 प्लस 6 27। दोबारा से चेक कर लेते हैं। 5 8 13 प्लस 7 20 प्लस 2 22, 2 2 6 8 प्लस 3 11 प्लस 6 17 प्लस 4 21 प्लस 6 27, 272 डिग्री इसकी जो वैल्यू आई है। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे उधर इक्वेशन के अंदर। तो इसको कॉलम मेथड से सॉल्व कीजिए, डायरेक्टली करने की गलती मत कीजिए, गलती हो जाती है फिर सम हमारा गलत, ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। इसमें कम टाइम लगेगा बल्कि उसके मुकाबले में, जो गलती होने पर चेक करेंगे और गलत हो गया तो फिर वो मार्क्स ही गए। तो ये 272 आ गया, इज इक्वल टू 360। अब ट्रांसपोजिंग करेंगे हम 272 की, इधर ये प्लस हो रहा है, उधर जा कर के माइनस होगा। 2x इक्वल टू 360 माइनस में 272 इक्वल टू, अब फिर इसको माइनस करते हैं कॉलम मेथड से। 360 माइनस का 272, माइनस करने पर 10 माइनस 2 8 बचा, यहाँ पे 5 आगे से बोरो करेगा, 15 बना, 15 माइनस 7 आया 8, 88 आता है। 88 हमने यहाँ लिख लिया। और जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी फिर, क्योंकि जो देखिए अब जो 2 मल्टीप्लाई में हो रहा है ये उधर जा कर के डिवाइड होगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जैसे सॉल्व करते हैं वही तो ये चीज़ कर रहे हैं, ये भी तो लीनियर इक्वेशन ही है। तो 88 डिवाइड में 2 किया इक्वल टू 44 आपकी वैल्यू आती है। x की वैल्यू 44 आ गई, लेकिन पीछे आंसर जो है हर एक एंगल दे रखा है।
ओबियसली चलो ये तो छोड़ ही दो, क्योंकि ये सारे एंगल्स तो इसमें दिए हुए हैं, इसमें कोई इस तरीके से थोड़ी ना है कि 2x + 10 या 3x - 50 है हमें निकालना पड़ेगा। और ये दोनों एंगल जो है ये x ही है, तो 44 हो गया ये। तो फिर क्या करेंगे, हैंस जो एंगल्स हमारे पास नहीं है वो उसकी वैल्यू, हैंस द टू अननोन नंबर, या फिर हम लिख देते हैं सिर्फ वैल्यू, अननोन एंगल्स आर 44 डिग्री एंड 44 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। आसान थे ना सम। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला सम था ये, और ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सारे के सारे एंगल्स हमने निकाल लिए। फिर ये सेकंड पार्ट है, ये पिक्चर है इसकी यहाँ पर, और ये सॉल्यूशन रहा। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, जिसमें उन सब का सम होता है 360 डिग्री। डन, वेरी गुड।